आज अपने लोग साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आवेश का समात्रक क्या होता है? तो आवेश का समात्रक कूलम होता है। ठीक है, तो आवेश का समात्रक क्या होता है? आवेश का समात्रक कूलम होता है। ठीक है, कूलम को कौन से सूचित करते हैं? तो कूलम को सी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक फैराडे किसके बराबर होते हैं? देखिए, एक फैराडे किसके बराबर होते हैं? वो 96,500 कूलम के बराबर होते हैं। ठीक है, तो एक फैराडे किसके बराबर होते हैं? तो आपका 96,500 कूलम के बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक माइक्रो कूलम किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रो कूलम किसके बराबर होता है? वो हो जाता है आपका 10⁻⁻⁶ कूलम के बराबर हो जाता है। ठीक है, एक माइक्रो कूलम किसके बराबर होता है? हो जाता है, तो आप लोग कह सकते हैं 10⁻⁻⁶ कूलम के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है ब्रह्मांड का अध्ययन? ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, देखिए, अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है। ठीक है, अंगूर, देखिए, अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना, हैजा का टीका की खोज किसने की थी? हैजा के टीका का खोज किसने की थी? तो हैजा के टीका का खोज किसने की थी? तो जोसेफ लिस्टर ने की थी। किसने की थी? तो जोसेफ लिस्टर ने की थी। ठीक है, हैजा के टीका का खोज किसने की थी? तो जोसेफ लिस्टर ने की थी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पृथ्वी पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाला गैस कौन सा है? पृथ्वी जो है, पृथ्वी के सर्वाधिक वायुमंडल में, पृथ्वी के सर्वाधिक यानी कि पृथ्वी के जितने भाग वायुमंडल हैं उनमें सर्वाधिक कौन से गैस पाए जाते हैं? तो आप लोग कह सकते हैं हमारे भाई कि नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाला गैस कौन है? तो वो है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कास्टिक सोडा का कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। क्या होता है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन किसको बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हिंदी क्या होता है? अर्धचालक। ठीक है, सिलिकॉन किसको बोलते हैं? सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का हिंदी क्या होता है? आप लोग जानते हैं मेरे भाई, सेमीकंडक्टर का हिंदी क्या होता है? अर्ध अर्धचालक। ठीक है, सेमीकंडक्टर का हिंदी क्या होता है? अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब होता है जिससे विद्युत धारा का चालन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, उनमें विद्युत धारा का पूरा चालन नहीं होता है। ठीक है, अर्धचालक में। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आप लोग जानते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। तो आई होप यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग जानते हैं इस चैनल को क्या कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत।